रामचरितमानस के अयोध्या कांड में भरत भगवान राम को मनाने के लिए जाते हैं। भरत अपने आप को ही दोष देते हैं कि मेरी माता के मन में कैसे कुबुद्धि आया, शायद मैं ही अभागा हूँ जिसकी वजह से मेरे बड़े भाई को वन में जाना पड़ा है। और वह कहते हैं, श्री राम जी से कहते हैं कि मैं जानो निज नाथ स्वभाव, अपराधों पर को नकाऊ, मोह पर कृपा स्नेह विशेषी, खेलत खुनिस न कबहू देखी। भरत कहते हैं कि अपने स्वामी का स्वभाव तो मैं जानता हूँ, वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते हो राम। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैं खेल में भी कभी उनकी अप्रसन्नता नहीं देखा। जब मैं खेलता था बचपन तो भी कभी वो अप्रसन्न नहीं थे, अपने भाइयों का हित चाहते थे। शिशुपन ते परियरहु न संगु, कबहु न कीन मोर मन भंगु, मैं प्रभु कृपा रीत जिय जोही, हारव खेल जितावई मोही। बोलते बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा है भगवान राम का। उन्होंने भी मेरे साथ मेरा मन कभी नहीं तोड़ा। मन के प्रतिकूल मेरे कभी उन्होंने कोई काम नहीं किया। और मैंने प्रभु की कृपा रीति को हृदय में भली भांति देखा है। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता देते थे। मेरे बड़े भाई थे। कहते मैंने प्रेम और संकोच कभी सामने मुंह नहीं खोला, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ, प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए हैं। वह कहते हैं कि विधि न सकौ सहई मोर दुलारा, नीच बीच जननु मिसपारा, यह कहत मोहि आज न शोभा, अपनी समझ साध सुचि को। परंतु विधाता मेरा दुलार लगता है नहीं सह सका। ईश्वर मेरा दुलार जो है, राम ने मेरे प्रति जो दुलार किया वह सह नहीं सकता। विधाता ने, मैंने क्या बिगाड़ा था? उस विधाता ने, उस भगवान ने नीच माता के बहाने मेरे और मेरे स्वामी भगवान राम के बीच में अंतर डाल दिया है। मुझे अपयश मिल रहा है। उस अपयश का कारण मैं बन रहा हूँ कि भरत को राजगद्दी मिले। ये अपयश मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता कि अपनी माता को उचित अनुचित कहना भी उचित नहीं है। एक पुत्र धर्म के नाते यह भी उचित नहीं मान पड़ता है। माँ तुम मंद में साधु सुचाली, उरस आनत कोटि कुचाली, फरई को दव बाली सुशाली, मुक्ता प्रसव की संभव काली। माता नीच है और मैं सदाचारी हूँ, ऐसा भी मैं नहीं कह सकता। ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ दुराचारों के समान है। क्या कोदों की बाली उत्तम धान बल सकती है? क्या काली कूंगी मोती उत्पन्न कर सकती है? क्या ऐसा विचार भी मैं कैसे लाऊं? मेरे मन में जो विक्षुब्ध भाव है, मैं किससे इसका वर्णन करूं? स्वप्न में भी किसी को दोष का लेस भी नहीं, मेरा अभाग्य ही है। वो कहते हैं मैं किसी को क्या दोष दूं, मेरा अभाग्य ही है जो समुद्र के समान अथाह है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे भी नहीं, माता को कटु वचन करके व्यर्थ ही जलाया, जबकि ये तो विधाता ने लिखा है। मेरा ही बदनसीबी है। मैं तो अपने को अभागा समझता हूँ कि मैं अपयश का कारण बना। मैं माता को भी अपने क्या दोष दूं? और वो कहते हैं कि मैं अपने हृदय में सब और खोज कर हार गया। मेरी भलाई का कोई साधन नहीं मुझे दिखाई दे रहा है। एक ही प्रकार भले ही मेरा भला वह है कि गुरु महाराज सर्वसमर्थ हैं और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है, वही कुछ विचार करें। ऐसा वो कहते हैं कि साधुओं की सभा में गुरु जी और स्वामी समेत पवित्र तीर्थ स्थान में सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है, यह छल कपट मैं नहीं कह रहा हूँ। इसे मुनि वशिष्ठ जी अंतर्यामी श्री रघुनाथ राम जी समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। प्रेम के प्रण को निभाकर महाराज का मरना, माता की कुबुद्धि, दोनों का संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दूसरा ताप से जल रहे हैं। इसलिए हे प्रभु, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप यहाँ से वापस चलिए, अपना राज्य संभालिए। वो आपका ही राज्य है। आपकी प्रजाएं, सब माताएं, सब लोग आप व्याकुल हैं, सब लोग बहुत दुखित हैं, व्यथित हैं। इसलिए हे प्रभु, आप अपना राज्यभार संभालिए। ऐसा बोलते हैं। तो ऐसे भरत थे। भरत जैसा भाई कोई नहीं हो सकता। उनका उदाहरण दिया जाता है। दुनिया में एक बहुत बड़े आदर्श थे। भरत दिखाई देता है कि भरत से भी सीखने की ज़रूरत है। अपने भाई का कभी कोई अधिकार नहीं लेना चाहिए। कभी भी जीवन में शांति नहीं होती है।